और बजट के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह हर वर्ग को समृद्ध करने वाला बजट है और इस बजट से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगा। हम भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे और यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला और उद्योगों को प्रगति के नए रास्ते प्रदान करेगा। यह अनगिनत नए अवसर वाला बजट है और इससे महिलाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट में हुई घोषणाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हमने टीडीएस के नियम को आसान किया है और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से हर टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और बता दें आपको, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश कर दिया है और ऐसे में 2024 और 25 के लिए 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां पर कितना टैक्स लगेगा और कितना टैक्स लगेगा। बता दें आपको, 3 लाख तक 0% टैक्स लगेगा, वही 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स भरना होगा और 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। और वही आपको बता दें कि 10 से 12 लाख तक के इनकम को 15% टैक्स भरना होगा। और वही 30% है, 30 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% टैक्स भरना होगा। और वहीं आपको बता दें 12 से 15 लाख तक के लिए 20% टैक्स और वही 15 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज बजट पेश किया। 2024 और 25 के लिए 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया और ऐसे में सभी की निगाहें इस पर टिकी थी कि किसे क्या मिलता है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ बजट में सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। अच्छा, और बता रहे हैं आपको सिगरेट की प्राइस बढ़ गई है, सिगरेट महंगा हुआ है और साथ ही साथ बता दें आपको प्लास्टिक का सामान भी महंगा हुआ है।
पीएम मोदी ने वित्त मंत्री की पूरी टीम को बधाई दी है। और वही क्या महंगा क्या सस्ता, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हवाई सफ़र भी महंगा हुआ और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बता रहे हैं कि इस बजट में क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ। और इस दौरान हवाई सफ़र भी महंगा हुआ। और चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ सस्ता हुआ है। और गोल्ड यानी कि सोना जो कि सस्ता हुआ है। और ऐसे में अब तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या कुछ महंगा हो रहा है, क्या कुछ सस्ता हो रहा है। और इस बीच सोना सस्ता हुआ है। और वही जूते, अगर जूते चप्पल की बात की जाए तो जूते चप्पल भी सस्ता हुआ है। और कपड़े भी सस्ते हुए हैं। और इस दौरान क्या महंगे क्या सस्ते में हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ महंगा हुआ है और क्या कुछ सस्ता हुआ है। इस दौरान मोबाइल फ़ोन चार्जर भी सस्ता हुआ है, इसके कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। और इस बीच आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी राहत भरी खबर है। और वही कैंसर की दवाइयाँ भी सस्ती हुई है। इस दौरान काफ़ी लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इस बजट में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ है जो सस्ता हुआ है। इस दौरान कैंसर की दवाएं भी सस्ता हुई है।